जब हम उसके ऊपर एतराज करते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे लो आप तुम्हें पता ही नहीं है इमरान खान साहब का क्या विजन है, कप्तान का क्या विजन है और इसकी वजह से कितनी बेहतरी आ जाएगी, गुर्बत मिट जाएगी, तुम लोग तो हो ही गरीबों के दुश्मन। 90% ने जो है उन्होंने कहा कि काम बड़ा अच्छा है, ये होना चाहिए, इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करें। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं इसको किस तरह आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन करना पड़ेगा, टॉपिक ही ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो आज का व्लॉग है मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं इसको किस तरह आपको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन करना पड़ेगा, टॉपिक ही ऐसा है। वो हंसी मुझे इस वजह से आ रही है क्योंकि जब ये स्कीम प्रपोज़ की गई थी हमने उस वक्त भी काफ़ी इसका मजाक उड़ाया था और अब वही हुआ, इसका एंड जो है वो भी कुछ इस तरह का ही हुआ है। स्कीम थी जी मुर्गियां पालने की। आपको याद होगा कि वो इमरान खान साहब ने एक खिताब किया था कि जी हम उनको अंडे देंगे, हम उनको मुर्गियां देंगे, इन मुर्गियों में से फिर अंडे निकलेंगे, फिर वो एक मुर्गी से इतनी मुर्गियां हो जाएंगी और फिर मुर्गियां बढ़ती जाएंगी और फिर जब मुर्गियां बढ़ती जाएंगी तो लोगों को में खुशहाली आएगी, लोग उन मुर्गियों को बेचेंगे, जब वो आगे बेचेंगे फिर वो मुर्गियां अंडे देंगी और इस तरह करते 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 मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो लोगों ने भी बड़े सुहाने ख्वाब जो है वो देखना शुरू कर दिए। जब हम उसके ऊपर एतराज़ करते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे लो आप तुम्हें पता ही नहीं है इमरान खान साहब का क्या विजन है, कप्तान का क्या विजन है और इसकी वजह से कितनी बेहतरी आ जाएगी, गुर्बत मिट जाएगी, तुम लोग तो हो ही गरीबों के दुश्मन। अब हमने उस वक्त यही कहा था कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया सॉफ्टवेयर पे काम करती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, एटॉमिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है। आप किधर बैठे हुए हैं, आप अभी भी उसी जहन के साथ बैठे हुए हैं जी मुर्गियाँ देंगे और फिर वो अंडे देंगी। रिपोर्ट आई है जी एक सामने और उस रिपोर्ट में बेसिकली ये जो मुर्गी पालने वाली स्कीम थी इसकी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। 18 करोड़ रुपए लगा है जी इसका, इस स्कीम के ऊपर 18 करोड़ रुपया पंजाब का जो है वो इन मुर्गियों के ऊपर लगाया गया कि जी अवाम में जो है वो जाके मुर्गियाँ बांटी जाएं। और इसमें खबर आई है कि जी टारगेट था 2 साल का कि 8.5 लाख मुर्गियाँ जो हैं वो बांटी जाएंगी पूरे पंजाब के अंदर। तो बटी हैं 7,36,900 मुर्गियाँ। महकमा लाइफ स्टॉक ने ये मुर्गियाँ जो हैं ये बांटी हैं, तो 7,36,900 मुर्गियाँ बांटी गई। और उसके बारे में ये बताया गया है कि ज़्यादातर लोगों को ये जो मुर्गियाँ दी थी तो उन मुर्गियों के अंडे जो हैं वो लोग खुद ही खा गए, उनको बेचने बूझने के बजाय। और कहीं पे जो है वो तकरीबन 3% मुर्गियाँ तो वैसे ही मर गई इसमें से, और जो मुर्गियां गई भी थी ज़्यादातर लोगों ने जो है वो अल्टीमेटली वो मुर्गियां खा ली, उन्होंने उससे काम कोई नहीं किया, वो खा ली। और अगर उससे आगे कोई बच्चे बुच्चे हुए भी जो मज़ीद मुर्गियां हैं वो भी एंड में जो है वो ज़्यादातर जो है वो खाई गई। 80% ने अलबत्ता इसको बड़ा सराहा, जाहिर बात है जो मुर्गियाँ तुम खाओगे तो मज़ा तो आएगा। तो 90% ने जो है उन्होंने कहा कि काम बड़ा अच्छा है, ये होना चाहिए, इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करें। तो कप्तान की ये जो मुर्गी स्कीम है ना ये पूरी तरह पिट गई है और ये पूरी स्कीम इस वक्त लोगों के पेटों के अंदर जो है वो मौजूद है। उन्होंने उससे काफ़ी इंजॉय किया है, कढ़ाई की शक्ल में और चिकन की जो डिशेस बनती हैं उसकी शक्ल के अंदर काफ़ी इसको इंजॉय किया है। 18 करोड़ रुपये अलबत्ता आपका और मेरा वो जो टैक्स का पैसा था वो खुडे लाइन इस तरह लगा दिया गया और ये स्कीम जो है वो इस तरह पिट गई। तो लोगों को अच्छा खासा मतलब ये जो रौला रप्पा और इन्जॉयमेंट लगी रही है उसके अंदर लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है। तो अच्छी बात है, अगर मनोरंजन अगर इस तरह का चलता रहे कप्तान की जानिब से वो तो ठीक है। अब एक और रिपोर्ट आई है जी, ऑडिट रिपोर्ट आई है और ऑडिट रिपोर्ट आई है पंजाब के हवाले से कोरोना फंड की, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो मेरे हाथ लगी हैं, वो मैं आपको इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1.5 अरब रुपए की जी गैर ज़रूरी अद्वियात की ख़रीदारी इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आई है और ये बताया गया है कि तकरीबन 1.5 अरब रुपया जो है वो गैर ज़रूरी अद्वियात की खरीद। यही होता है जब बेसिकली आप जहन में रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई आफत आती है या जब कोई मुसीबत आती है तो वहाँ पे जितना पैसा बनाया जाता है ना वो कमाल होता है उसके अंदर, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन होती है, एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें आप जितना पैसा बना लें इमदादी सरगर्मियों के चक्कर में जिससे जो मांगेंगे मिलेगा,
तो कोविड के अंदर भी जो है वो खजानों के मुंह खोल दिए गए थे, जारी बात है, कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, अब इसके अंदर आपने क्या करना था। तो इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट आई है जी, इसमें बताया गया 1.5 अरब रुपए की गैर जरूरी अद्वियात खरीदी गई, 23 करोड़ रुपए की जो है वो महंगी अद्वियात खरीदी गई जिनकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा इसमें जो बाकी जो खर्चे आए हैं मैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने शेयर कर देता हूं। इसमें जाली बिलिंग की खबरें आई हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से अद्वियात खरीदने की इसमें बात आई है। 27 लाख रुपए जनाब सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए हेलीपैड बनाने के अंदर भी जो है वो बेज़ाब्तियाँ इसके अंदर आई हैं। 27 लाख रुपया खर्च हुआ है हेलीपैड बनाने में, उसके अंदर भी बेज़ाब्तियाँ आई हैं। इसके साथ साथ ये बताया गया जी तकरीबन 39 करोड़ रुपया वो राशन, लाइट्स लगाने के लिए और दवाइयों की मद में जो है वो इस तरह खर्च किए गए जिनके बिलों के अंदर जो है वो अच्छे खासे रौले हैं। डीसी गुजरांवाला के हवाले से खबर आई है कि जी उन्होंने महंगी प्राइवेट गाड़ियां खरीदी और 1 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो ली इन्होंने, मेरे ख्याल में गालबन रेंट के ऊपर ली, और इसकी वजह से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और एमओ सर्विसेज मुल्तान इनके हवाले से आया जी कि 20 लाख रुपए का नुकसान वहाँ पे हुआ है। 22 करोड़ रुपए की, 22 से 23 करोड़ रुपए की मशकूक अद्वियात की खरीदारी हुई है अद्वियात की, और लिया और भक्कर में 2 करोड़ रुपए के जाली बिल जो हैं वो पकड़े गए हैं। तो ये जो करप्शन का नारा मारते थे ये आपके सामने है। इसके साथ साथ मियांवाली का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें जो ईसा खेल अस्पताल है वहाँ पे 17 लाख रुपए की जो है वहाँ पे भी खुर्द बुर्द की बातें आ रही हैं, ये इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो ये 1.5 अरब रुपए का कौन जिम्मेदार है? वहाँ पे तो मामला मुर्गियों में तो 18 करोड़ रुपए का था, यहाँ पे 1.5 अरब रुपए की कहानी है जो ऑडिट रिपोर्ट बता रही है। अब इसका कौन जिम्मेदार है, इससे किससे जाके सवाल किया जाए? क्या ये सवाल इमरान खान साहब से किया जाए? क्योंकि मुर्गियों का और ये सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट था वो तो लाने वाले ये था, और बड़ा उस वक्त वो बैठ के बताते भी थे कि मैं कितना विजनरी हूँ, मैंने कितनी बड़ी स्कीम जो है वो निकाली है जो पिट गई, 18 करोड़ रुपए आवाम का वहाँ पे ज़ाया हो गया। और कोविड के अंदर ये 1.5 अरब रुपए की अद्वियात का मामला है, इसको कौन इसका जवाब देगा? क्या उस्मान बुज़दार साहब से जाके पूछा जाए या किससे पूछा जाए? क्योंकि इसके ऊपर, इस पूरे मामले के ऊपर आज नून लीग ने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने और भी बड़ी चीज़ें, उन्होंने तो चंद यूनिवर्सिटियों के नाम भी जो हैं वो बताए हैं कि वो कॉलेजेस जो हैं वो बेसिकली नून लीग के दौर में लगाए गए थे, और उन कॉलेजेस को जो उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगा, मैं आपके साथ उन नामों को भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि वो कौन कौन से नाम थे जो आज इसके अंदर आए हैं। मैं उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ जो नाम में अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो कॉलेजेस हैं इसका जो वो सेहरा लिया जा रहा है वो यही है कि जी हमने यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं। एक्चुअली वो कॉलेजेस थे जो नून लीग के दौर में बनाए गए, उनको यूनिवर्सिटियाँ बनाया गया। इसमें से मैं आपको बता दूं जी ये गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल ये पहले का था, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी की तख्ती लगा दी। मुल्तान एमरसन कॉलेज पर यूनिवर्सिटी की तख्ती लगा दी गई। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने बनाने का ऐलान किया था, मंसूबे का इफ्तिताह भी उन्होंने किया था, रकम भी उन्होंने दी थी, और झंग कॉलेज पर भी यूनिवर्सिटी की तख्ती लगा दी गई। मियांवाली में सरगोदा यूनिवर्सिटी का सब कैंपस था जिसको मियांवाली यूनिवर्सिटी का जो नाम दे दिया गया, उन्होंने कहा जी ऐसी यूनिवर्सिटी बनाती है। और मरी में कोहसार कॉलेज पर यूनिवर्सिटी की तख्ती लगाई गई है। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बनाई थी, और इसके साथ साथ चकवाल में शहबाज शरीफ ने यूईटी का सब कैंपस बनाया था जिसे अब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की तख्ती उसके ऊपर भी लगा दी है। तो जनाब ऐ सूरत हाल है, ये सब कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, और किस तरह यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, किस तरह दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं और किस तरह मुर्गियाँ बांटी जा रही हैं। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।